महाभारत भारत का सबसे प्राचीन और महान महाकाव्य है, जो केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, नीति, व्यवहार और मानव जीवन के संघर्षों की एक अमूल्य गाथा है। यह काव्य जितना उस समय के लिए प्रासंगिक था, उतना भी आज के युग के लिए है। आइए इसे दो भागों में समझते हैं, कल यानी कि अतीत और आज यानी कि वर्तमान। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह काव्य कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र युद्ध पर आधारित है। इसमें धर्म, अधर्म, कर्तव्य, मोह, सत्य और असत्य के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाया गया है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश आज भी जीवन जीने की राह दिखाता है। जैसे कौरव सत्ता को लेकर पांडवों से लड़ते रहते थे, वैसे ही आज की राजनीति में सत्ता के लिए रिश्तों और नैतिकता को ताक पर रख दिया जाता है। आज भी नेतृत्व में श्री कृष्ण जैसी दूरदृष्टि और नीति की कमी दिखाई देती है। महाभारत में जायदाद और राज्य को लेकर परिवार टूट गया। आज भी भाई भाई के बीच संपत्ति को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। पारिवारिक रिश्ते लालच और ईर्ष्या की भेंट चढ़ रहे हैं। द्रौपदी का चीरहरण उस युग की सबसे बड़े अन्याय के बारे में हमें बताता है। आज के समाज में भी स्त्रियों के साथ अत्याचार, शोषण और अपमान जैसी घटनाएं हो रही हैं। अर्जुन की तरह आज का हर व्यक्ति जीवन में किसी मोड़ पर धर्म संकट में पड़ता है। क्या सही है, क्या गलत है? श्री कृष्ण का गीता में दिया गया उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आज भी उतना ही सटीक और उपयोगी है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे आचार्य उस युग में महान गुरु थे। आज शिक्षा का स्तर गिरता दिखाई दे रहा है और गुरु भी पक्षपाती होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाभारत केवल एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें जो संदेह है वो हर युग में प्रासंगिक है। महाभारत हमें सिखाता है, यदि हम धर्म, नीति और विवेक का पालन नहीं करेंगे तो चाहे युग कोई भी हो, विनाश निश्चित है। महाभारत कल भी सच था, आज भी सच है और भविष्य में भी मार्गदर्शन करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा संसार सुख शांति पूर्वक रह सके, तो हमें गीता के उपदेशों पर चलना चाहिए। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव जीवन का एक दर्पण है। वह यह ग्रंथ है जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय, अन्याय, मोह और कर्तव्य, सत्य और अहंकार के बीच चलने वाले संघर्ष को बताया गया है। कथा उस युग की है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही सजीव और प्रासंगिक है। हमें महाभारत का कल हमें सिखाता है कि कैसे परिवार और मोह, सत्ता की लालसा और घमंड विनाश का कारण बनते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल दो पक्षों के बीच नहीं था, बल्कि वह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अर्जुन का धर्म संकट हो या कर्ण की व्यथा, द्रौपदी का अपमान हो या कृष्ण का उपदेश, हर प्रसंग में जीवन का गहरा दर्शन छुपा हुआ है। क्या आज हमारे समाज में कौरव और पांडव नहीं हैं? क्या आज के युग में द्रौपदी जैसा अपमान नहीं हो रहा? क्या आज के नेता दुर्योधन की तरह सत्ता के लोभी नहीं हैं? आज भी भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ता है। आज भी अर्जुन की तरह हर व्यक्ति अपने जीवन में कुरुक्षेत्र के धर्म संकट में फंसा होता है। आज भी समाज कर्ण को केवल उसकी जाति से पहचानता है, उसकी प्रतिभा को नहीं। और आज भी हम सबको श्री कृष्ण की तरह एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जो हमें सही राह दिखा सकता है। महाभारत हमें सिखाता है, यदि हम धर्म का त्याग करेंगे तो विनाश निश्चित है। यदि हम अहंकार और लोभ को आगे रखेंगे तो कोई भी संकट टिक नहीं पाएंगे। यदि नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज का पतन निश्चित है। महाभारत एक ग्रंथ नहीं है, एक जीवन का मार्ग है। यह कल भी सत्य था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हमें इसे पढ़ने या सुनने नहीं, बल्कि इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। धर्म की रक्षा से ही समाज की रक्षा होती है, और जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, बाहर और भीतर भी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ।
मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर आपको मालूम हो गया होगा, महाभारत और आज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? अगर हम पौराणिक कथाओं को पढ़ें तो हम यह पाते हैं कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था। उन्होंने उनका राज्य छीन लिया था। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर उनका राज्य छीना, जिसके कारण उन्हें वनवास काटना पड़ा। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें संसार के अनेक योद्धा मारे गए। इस युद्ध में स्वयं विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सारथी बने थे। क्योंकि आप जानते हैं, अब भी यह बात समझिए और सोचिए, महाभारत के युद्ध में स्वयं भगवान भाग लेने क्यों आए थे? लेकिन युद्ध 18 दिन चलता रहा, परंतु उनका सुदर्शन चक्र एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देता। जरा सोचिए, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, भीम, अर्जुन जैसे अनेक योद्धा थे, जिनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो एक ही दिन में युद्ध को समाप्त कर देते, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना था, जो युगों युगों तक हर मनुष्य को याद रहे और महाभारत के युद्ध जैसी नौबत न आए। इस संसार में दोस्तों इतने महान योद्धा हुए हैं, जैसे दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा आदि, जिनके पास ऐसे हुनर थे, ऐसे हथियार थे, जो कि पृथ्वी को एक ही समय में नष्ट कर देते। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इतने प्यार से बनाई हुई पृथ्वी और ऐसे नष्ट कैसे होने दूं? इसलिए उन्होंने सारे के सारे योद्धाओं को एक जगह एकत्रित किया और महाभारत युद्ध के बहाने उन सबको एक एक करके वहीं नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, जो पल उस समय था महाभारत काल में, वही समय आज आ गया है। आज अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, सबके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि एक ही समय में पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। तो हर जिस देश के पास ऐसे हथियार नहीं हैं, वे उन्हें लेने के लिए उनमें होड़ मची हुई है। जैसे कि ईरान, अभी आपने देखा होगा ईरान इजराइल युद्ध, वो इसीलिए हो रहा था। तो अगर ये हथियार किसी ऐसे देश के हाथ में आ गए जो कि उन्हें चला देता है, तो इस पृथ्वी का क्या हाल होगा? जैसे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे, उनसे क्या हाल हुआ था। तो दोस्तों, आज भी क्या हम आशा कर सकते हैं कि भगवान आएगा और एक साथ इन सब हथियारों को नष्ट करेगा? और जो देश ऐसे काम कर रहे हैं, जो परमाणु हथियारों के बनाने के लिए होड़ में मत चले हुए हैं, क्या उनको समाप्त करेगा? जी नहीं दोस्तों। देखिए, ये सब हमारे जो देशों के बड़े बड़े नेता हैं, राजनयिक हैं, उन सबको इस बारे में सोचना होगा, ताकि ये प्यारी जो पृथ्वी है ये सुरक्षित रह सके और इस पर जो मानव बस्तियां हैं वे भी सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, आज वही समय है जो महाभारत काल में था। हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता से सीख लेनी चाहिए और इस चीज को, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए घातक हैं, उनको समाप्त करना चाहिए। तो आपको मेरे ये विचार कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।